नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। पिछले कुछ दिनों से मैं एजुकेशनल वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स शुरू थी, इस वजह से मैं एजुकेशनल वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं बीच बीच में एंटरटेनमेंट की वीडियोस डालते आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो संक्षेप में सीखा है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा वाक्य जिस वाक्य में या तो आदेश दिया होता है या फिर कोई दरख्वास्त की होती है, मतलब रिक्वेस्ट होती है या फिर ऑर्डर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मेरे लिए चाय लाओ, मतलब ब्रिंग अ टी फॉर मी, तो इसमें क्या है, मेरा एक आदेश है कि मेरे लिए चाय लाओ। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोलूँ, मतलब प्लीज़ लगा के बोलूँ या फिर काइंडली लगा के बोलूँ, तो वो ऑर्डर नहीं रहेगी, वो हो जाएगी रिक्वेस्ट। मतलब प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब मेरे लिए गिलास पानी लाओ। प्लीज स्विच ऑन द टीवी, मतलब टीवी शुरू करो। या फिर काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो। या फिर काइंडली सैंक्शन माई लोन, प्लीज मेरा लोन आप सैंक्शन करो। तो दोस्तों, एकदम सीधी सी बात है, अगर जब हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम लोग काइंडली और प्लीज सेंटेंस में लगा देते हैं, तो वो हो जाता है मतलब आज्ञावाचक वाक्य। और दूसरा, हम लोग किसी को डायरेक्टली आदेश देते हैं जो हमसे नीचे है या फिर हमारे परिवार में से है, समझो छोटा भाई है, तो उसे हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम लोग ऑर्डर देंगे कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, जाओ मेरे लिए ये चीज़ लाओ, जाओ ये काम करो, जाओ वो काम करो। लेकिन जो हम लोगों से बड़े हैं या फिर हमारे सर है, हमारे बॉस है, उन लोगों को हम लोगों को रिक्वेस्ट ही करनी होती है। तो ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, या तो रिक्वेस्ट या फिर आदेश। और तीसरी भी एक मतलब बात है, मतलब कोई सजेशन अगर हम लोग दे रहे हैं या कोई दे रहा है, तब वो भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है। दोस्तों, प्लीज और काइंडली कब इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज मतलब कृपया, मतलब कृपया आप मेरे लिए ये कीजिए, प्लीज डू दिस फॉर मी। लेकिन काइंडली का इस्तेमाल प्लीज वर्ड से ज्यादा इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल में लिखता हो फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब मेरे लिए ग्लास भर पानी लाओ। यही सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ तो ये हो गया आदेश, इट्स एन ऑर्डर। यही चीज अगर मैं बोलूँ तो प्लीज फेच यही चीज अगर मैं बोलूँ प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो इस केस में ये हो जाएगी रिक्वेस्ट। और उससे हम लोगों को इफेक्टिव ज्यादा करना है इस सेंटेंस को, तो हम लोग प्लीज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे काइंडली का। काइंडली फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब प्लीज कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बॉस को मतलब हम लोगों को बोलना है कि मेरी पगार बढ़ाओ, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम लोगों को वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बॉस से। तो प्लीज इंक्रीज माई सैलरी, मतलब कृपया मेरी पगार बढ़ाए। अगर बॉस है हमारे वो, तो हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट इसमें क्रिएट करना है, तो हम लोगों को इस्तेमाल करना प्लीज भी चलेगा, लेकिन काइंडली ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, काइंडली इंक्रीज माई सैलरी। और समझो हमारा छोटा भाई है, तो उसे हम लोग कोई काम बोल रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसे हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मेक अ रिक्वेस्ट। ओके, तो हम बोलेंगे जा बाजार से सब्जियां खरीद के ला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। अब इस केस में हम लोग उसका नाम भी ले सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि आकाश, और कॉमा देंगे, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, मतलब बाजार से सब्जियां लाओ। और एक सेंटेंस लेते हैं सजेशन का। ओके, यू बेटर टेक रेस्ट फॉर अ वीक, मतलब तुम एक हफ्ते के लिए रेस्ट लो, मतलब आराम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये क्या है, दिस इज एन एडवाइस। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोगों को 3 बातों पे ध्यान देना है। वो कौन कौन सी? पहली वाली रिक्वेस्ट होती है, दूसरा क्या होता है ऑर्डर, और तीसरा सजेशन। और आमतौर पर दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मेन वर्ब से।
तो आप लोग बोलोगे कि ये सेंटेंस तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो मस्ट होता है किसी भी सेंटेंस को फुलफिल होने के लिए, मीनिंगफुल होने के लिए। विदाउट सब्जेक्ट मतलब कोई भी सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता। तो आपकी बात बराबर है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में भी ये पहला जो सेंटेंस है इसमें भी क्या है, आपको दिख नहीं रहा, हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट होता ही है। अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के साथ में तो बात नहीं करेंगे। जैसे मैं अभी ऑब्जेक्ट के सामने ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, मोबाइल है, मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, लेकिन आमतौर पर हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ बात नहीं करते। हम लोग अगर कोई सामने है, हमारे कोई इंसान है जो समझ सकता है हमारी फीलिंग्स को, हमारे मतलब जो कन्वर्सेशन है उसे वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उसी से हम लोग बात करेंगे। तो मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होता है, लेकिन वो सामने होने की वजह से कभी कभी बोला नहीं जाता। क्योंकि मैं मेरे भाई का नाम लूँ या ना लूँ, अगर मैं उससे बोल रहा हूँ, उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो इन दैट केस उसे वो समझ में आएगा कि भैया ने मेरे लिए ही ये बात बोली है। तो वो समझ जाएगा कि भाई ने ये काम मुझे ही दिया है, तो वो काम वो जरूर करेगा, क्योंकि मैं उससे बात करके मतलब आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो दोस्तों आपसे तहे दिल से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही मुझे आप लोग फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो करें। वहाँ पे मैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, अलग अलग घटनाओं के बारे में, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ के अलग अलग इवेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई जारी रखिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।